हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरज और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज हम बात करेंगे फैट लॉस से जुड़े कुछ टॉपिक्स के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फैट लॉस और वेट लॉस में क्या समानता है या क्या अंतर है उस चीज के बारे में बात करते हैं। देखिए, वेट लॉस को कई तरीके से पाया जा सकता है और ये क्या क्या तरीके हैं। पहला है फैट लॉस, दूसरा है मसल लॉस और तीसरा है फैट और मसल बोथ एक साथ। आप इसको इस तरीके से समझिए कि अगर आपके शरीर से फैट कम होता है तो आपका वजन कम होगा। दूसरा, अगर आपके शरीर से मसल्स कम होती हैं तो भी आपका वजन कम होगा। तीसरा, अगर आपके शरीर से मसल्स और फैट दोनों साथ में कम होते हैं तो भी आपका जो वजन है वो कम होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतने सारे तरीके हैं वेट कम करने के, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है। सबसे अच्छा तरीका सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है फैट लॉस, कि आप फैट लॉस के जरिए अपना वेट कम करें। अब हम दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो धारणा जो अक्सर लोगों के अंदर है कि कम खाओ और वजन घटाओ, जो कि होता भी है। लेकिन इस धारणा को आजकल इस तरीके से बोला जाता है कि कम खाने से फैट लॉस होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। और ये उन लोगों में धारणा ज्यादा है जो लोग एक्सरसाइज कम करते हैं और अपने खाने को कंट्रोल करते हुए अपने वेट लॉस की जर्नी को या अपना वेट कम करते हैं, उसको अचीव करते हैं। तो पहला, क्या ये तरीका सही है? जी नहीं, ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, लंबे समय तक अगर आप खाना कम खाएंगे और एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उससे होता क्या है कि आपका जो शरीर है वो एक सेविंग्स अकाउंट की तरह बिहेव करना चालू करता है। कहने का मतलब वो फैट को सेव करना चालू कर देता है, स्टोर करना चालू कर देता है और साथ ही साथ मसल लॉस चालू हो जाता है। तो लंबे समय तक खाना कम खाने से और वर्जिश ना करने से आपका फैट लॉस हो ना हो, आपका मसल लॉस जरूरी होगा, जो कि हमें नहीं करना है। अब सवाल ये उठता है कि क्यों ऐसा क्यों होता है। देखिए, शरीर की एक अपनी कुशलता होती है, ठीक है। होता क्या है कि जब आप लंबे समय तक कम खाते हैं तो शरीर की जो कुशलता है वो कम हो जाती है। अब कुशलता, एफिशिएंसी किस चीज को लेके? आपके शरीर में कई सारी ऐसी सिस्टम्स हैं जिनको एनर्जी की जरूरत है। जैसे आपका हार्ट सिस्टम हो गया, आपका हृदय हो गया, आपका दिल धड़कना हो गया, सांस लेना, आपका पाचन क्रिया हो गई, ठीक है, आपका ब्रेन फंक्शन हो गया। तो इन सब चीजों के लिए शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है। तो जब हम लंबे समय तक खाना कम खाते हैं तो हमारा शरीर सेविंग्स मोड में चला जाता है और फैट को स्टोर करना चालू करता है। क्यों? आप ये समझिए कि आपका शरीर ये सोचता है कि अभी मुझे इतना कम मिल रहा है। पहले मान लीजिए 100 कुछ मिल रहा था, अभी 50 मिल रहा है। तो हमारा बॉडी इतना स्मार्ट है, इतना चालाक है कि उसको पता है कि अब मुझे जो खाना है वो मुझे कम मिल रहा है, तो क्या पता आगे जाके और कम मिले। तो वो फैट को स्टोर करना चालू कर देता है ताकि कल को अगर शरीर के अंदर कोई एनर्जी ना बचे, कोई खाना ना मिले, तो वो स्टोर्ड फैट है, जो उसने फैट को जो सेव कर रखा है, उसको तोड़ के वो अपने शरीर की हमारे शरीर की जो नॉर्मल जो फंक्शनिंग है, जो बेसिक फंक्शंस हैं, सांस लेना, दिमाग का काम करना, हमारे पाचन क्रिया का काम करना, इन सब चीजों में उसको इस्तेमाल कर सके। उस फैट को तोड़ेगा एनर्जी बनाकर और ये बाकी सारे जो नॉर्मल फंक्शंस है शरीर के, उसमें काम लाएगा। अब बात करते हैं फैट लॉस को अचीव कैसे करता है। देखिए, फैट लॉस को अचीव करने के लिए आपको कैलोरी डेफिसिट में रहने की जरूरत है। कहने का मतलब आपको कम खाने की जरूरत है, लेकिन क्वांटिफाइड, मात्रा में कम खाना है। आपको ये पता होना चाहिए कि कितना कार्ब्स, कितना फैट और कितना प्रोटीन आपको चाहिए या आपको कितना खाना है। मतलब क्वांटिफाइड होना चाहिए, मात्रा में होना चाहिए। ये नहीं कि अगर मैं दिन की 10 रोटियां खाता हूं तो अब मैं 5 खा रहा हूं तो मेरा फैट लॉस होगा। नहीं, ये फिर अल्टीमेटली वो वाली बात हो जाएगी जो लोगों के बीच में धारणा वाली बात है कि कम खाओ और फैट लॉस होगा, जो कि नहीं होता है। फैट लॉस के लिए 3 चीजों का ध्यान रखना है आपको। पहला, कैलोरी डेफिसिट, कम खाना है। दूसरा, कम तो खाना है लेकिन क्वांटिफाइड खाना है, मात्रा में खाना। आपको पता होना चाहिए किसकी कौन सी कितनी मात्रा खानी है और कितनी नहीं।
तीसरा, आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप अपने मसल को लूज करना चालू कर देंगे, जो कि हमें नहीं करना है। अब हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो खाना भी अच्छा खाते हैं, भरपूर खाते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन उनकी जो मसल्स हैं वो दिखती नहीं है। वो जाड़े दिखते हैं, बल्की दिखते हैं, उनके बाइसेप्स, चेस्ट, उनकी बॉडी बल्की होती है, काफी हैवी दिखते हैं, लेकिन मस्कुलरिटी, डेफिनेशन नहीं दिखती है, बाइसेप की कटिंग नहीं दिखती है। अगर मैं आम भाषा में बात करूं तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, फैट को आप अपने घर के पर्दे की तरह समझिए, ठीक है। अगर आप अपने घर में पर्दा लगाएं और बाहर से अंदर देखने की कोशिश करें तो आपको कुछ नहीं दिखता। इसी प्रकार फैट हमारी मसल्स के ऊपर एक पर्दा है। अगर आपको मसल्स देखनी है, घर के अंदर देखना है, तो आपको पहले पर्दा हटाना पड़ेगा, मतलब आपको फैट हटाना पड़ेगा। फैट हटाने के लिए मैं आपको 3 चीजें बता चुका हूं कि वो 3 चीजें ये बेसिक्स हैं कि कैसे होता है। यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है फैट लॉस का। फैट लॉस के लिए जो फूड क्वांटिफिकेशन की जो मैंने आपसे बात करी, सो वो फूड कैसे क्वांटिफाई करना है, आप कितना जज करेंगे कि कितना मुझे कार्ब्स खाना है, कितना फैट या कितना प्रोटीन, इस चीज से रिलेटेड मैं बहुत जल्द आप लोगों के बीच में एक नई वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को कुछ ये जो वीडियो है मेरी वो थोड़ी मददगार रही होगी, आपको कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी इस वीडियो के थ्रू। और अगली बार मिलते हैं बहुत जल्द आपसे नई वीडियो के साथ। थैंक यू।